क्या आपके कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज नहीं आती, या फिर आपकी इंटर्नशिप लग चुकी है लेकिन प्री प्लेसमेंट ऑफर पीपीओ की टेंशन है, या फिर आपकी इंटर्नशिप ही नहीं लगी और सोच रहे हैं किस तरीके से समर वेकेशन को या फिर विंटर वेकेशन को यूटिलाइज किया जाए, प्रिपरेशन को बेटर किया जाए, या फिर आपके किसी भी तरीके के डाउट्स हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मुकुल कुमार, वेलकम टू टेक विद मुकुल कोड और आपका स्वागत है इस सीरीज में जिसका नाम है क्रैकिंग द टेक इंटर्नशिप। इस सीरीज में, इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप्स के बारे में। किस तरह के इंटर्नशिप्स आपको टारगेट करनी चाहिए, किस ईयर में, किस सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप देखनी चाहिए। अगर आपका डेव बैकग्राउंड स्ट्रांग है तब क्या करना है, अगर आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्ट्रांग है तब क्या करना है, अगर आप दोनों में एवरेज हैं तब क्या करना है, इंटर्नशिप मिलने के बाद क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें हम इसी सीरीज में कुछ कपल ऑफ वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं और उन कैटेगरीज के बेसिस पर देखेंगे, उन स्किल सेट वाली कैटेगरीज के बेसिस पर हम देखेंगे कि किस स्किल सेट वाले स्टूडेंट को किस तरह की इंटर्नशिप मिलेगी, किस तरह की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए और किस टाइम पर उसे इंटर्नशिप मिलेगी। हमारी बेसिक 4 कैटेगरीज हैं। 4 में से पहली कैटेगरी हो गई जिसके अंदर डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जिनकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कैटेगरी आती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, जो डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लाए करते हैं, जहां पर आपने डीएसए के ऊपर भी टाइम स्पेंड कर रखा है और किसी टाइप की डेवलपमेंट के ऊपर भी, लेकिन मास्टर वाले लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी चीज के अंदर। इसके बाद में लास्ट कैटेगरी आती है, ना ही आपने डीएसए पे स्टार्ट किया है ना ही आपने डेवलपमेंट में स्टार्ट किया है, इस टाइप की कैटेगरी में क्या करना है। अब ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रेशर्स आते हैं, जो फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएट्स होते हैं, वो सारे लोग इस कैटेगरी में, बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, यानी कि जो डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन लोगों की। हो सकता है डेवलपमेंट में मीडियम लेवल पर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, तब भी आप इसी कैटेगरी के अंदर फॉलो करने वाले हैं। बात करते हैं कि आपको किस टाइप की इंटर्नशिप मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे आपको ढूंढना है। आपको इंटर्नशिप मिलना सबसे ज्यादा आसान काम होता है, जबकि जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर पीपीओ मिल जाए तो अच्छा है, फाइनल अल्टीमेट अच्छे लेवल की जॉब मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं एज कम्पेयर टू डीएसए फोर्स। बात करते हैं इंटर्नशिप कब मिलेगी। आपको इंटर्नशिप कभी भी मिल सकती है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड, फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर में हो। सबसे ज्यादा आसानी आपको होती है इंटर्नशिप मिलने में, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक टेक स्टैक आता है। अब मैं बात करूं स्पेसिफिक टेक स्टैक की, तो आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यार एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो तो पहले थोड़ी कॉटलिन में कर ली, थोड़ी जावा में कर ली, थोड़ी रिएक्ट नेटिव में कर ली, थोड़ी फ्लटर में कर ली। एटलीस्ट एक टेक स्टैक को पकड़ो, उसके अंदर चीजों को सीखो, उसके इंटरमीडिएट लेवल तक जाओ और फुल फ्लेज्ड कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बनाओ। जब आपके पास 2, 3, 4 फुल फ्लेज्ड कंप्लीट प्रोजेक्ट्स होंगे, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, उसके बाद में आप इंटर्नशिप ढूंढना शुरू करो। इंटर्नशिप स्टार्टअप से भी मिलेंगी, मैक्सिमम चांसेस आपको स्टार्टअप से ही मिलेंगी। एमएनसी कंपनीज है, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं बताऊं, गोजेक हो गई, रेजर पे हो गई, जोमैटो हो गई, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको आपकी स्किल्स के बेसिस पर हायर करती हैं। जोमैटो के थोड़े से इंटरव्यू प्रेफरेंस होती है, अगर आप चाहें तो डेवलपमेंट के बेसिस पर इंटरव्यू दे सकते हैं, थोड़ा सा डीएसए भी इंक्लूड करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन रेजर पे हो गया, गोजेक हो गया, ये वाली जो कंपनीज हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर आपके इंटरव्यूज लेंगी, प्रॉपर डेवलपमेंट का एक आपको टास्क देंगी आपके इंटरव्यूज लेने से भी पहले। आपका कोडिंग का राउंड भी नहीं होगा। ये कंपनीज आपको टारगेट करनी है और किसी भी ईयर में कर सकते हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन सबसे पहले अपनी स्किल्स को इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर लेकर जाना है। 2 प्रोजेक्ट्स, 3 प्रोजेक्ट्स, 4 प्रोजेक्ट्स खुद से बिल्ड करने हैं। जैसे मान लो अगर आप एक उबर क्लोन बना रहे हो, जैसे मान लो आप एक लिंक्डइन टाइप किसी कुछ वेबसाइट बना रहे हो, लिंक्डइन क्लोन ही बना रहे हो, तो वो बनाते टाइम आपको देखना है वो फीचर्स ऐड करने हैं जो लिंक्डइन के अंदर नहीं है। जैसे लिंक्डइन के अंदर रिएक्शन में हम देखें तो हा इमोजी नहीं है, वो आप ऐड कर सकते हो। लिंक्डइन में भी कुछ टाइम पहले स्टोरीज हुआ करती थी, लिंक्डइन स्टोरीज, अब वो अभी प्रेजेंट नहीं है, तो आप उस फीचर को ऐड कर सकते हो। जब भी प्रोजेक्ट बनाओ ऐसे कुछ फीचर्स ऐड करो जो आपको स्टैंड आउट कराएं क्राउड में से, और जो जिनके ऊपर आप अच्छे से डिस्कशन कर सको इंटरव्यू के अंदर। तो आपको इन चीजों के ऊपर काम करना है। और इंटर्नशिप्स ढूंढनी कैसी है? लिंक्डइन बहुत अच्छी जगह है, काफी सारे पोर्टल्स हैं, लेकिन लिंक्डइन में पर्सनली प्रेफर करता हूँ
जो आपके कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन करो। मतलब मैं भी टेलीग्राम पर रोज डेली कुछ ना कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ, या फिर कुछ और टेक स्टफ, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी और भी कम्युनिटी ग्रुप्स में एक्टिव रहो। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारे चैनल स्पॉन्सर न्यूटन स्कूल की, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके करियर को बूस्ट करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तब भी, एक बार एक्सप्लोर पर जाके उनके पैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज मिल जाती हैं, फ्रेशर्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है वो होती है उनकी पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम। यहाँ पर आपको 90% प्लेसमेंट रेट मिलती है। एवरेज पैकेज 9 LPA का होता है और आपको जॉब लगने के बाद में ही पे करना होता है। तो अगर आपने अभी तक न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं किया, उनके प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए और जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने करियर को बूस्टअप कीजिए। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, यानी कि वो लोग जिनकी DSA स्ट्रॉन्ग है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जिन्होंने मचा रखा है ना। अब यार इन लोगों का क्या सिनेरियो है, इन्हें इंटर्नशिप मिलने में इनिशियल फेज में दिक्कत होती है, इनिशियल फेज में, और अल्टीमेटली इन्हें जॉब लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंपनीज हायर करती हैं DSA के बेसिस पर, वो बिग टेक कंपनीज होती हैं, जो भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, और वो या तो 3rd ईयर में आपको हायर करती हैं या फिर फाइनल ईयर में। जो DSA स्ट्रॉन्ग पीपल है, 1st ईयर में, 2nd ईयर में इंटर्नशिप मिलना मुश्किल होता है, लेकिन 3rd ईयर तक आते आते आज के टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत बढ़िया DSA के राउंड्स लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको हायर करते हैं इंटर्न्स के लिए। बाकी फुल टाइम जॉब्स के लिए तो 4th ईयर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस भी मिलने वाली हैं। तो आपका मेन जो टारगेट होने वाला है ना, वो होने वाला है जब आपका 2nd ईयर खत्म होता है, 3rd ईयर में अगस्त में आपका सेशन शुरू होगा। अगस्त में कंपनीज जो हैं वो हायर करेंगी ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए। अगस्त में कम चांसेस मिलेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 मंथ्स में हो सकता है आपको 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं। गोल्डमैन सैक्स एक ऑफ कैंपस हायरिंग ड्राइव अनाउंस करती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेरे कॉलेज से भी लोग सिलेक्ट हुए हैं और बहुत बढ़िया इंटर्नशिप होती है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक टेकसेट गो नाम का राउंड करती थी, अब उसका नाम हर साल चेंज करते रहते हैं, लेकिन इन्हीं मंथ्स के अंदर एक ऑफ कैंपस इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर मिलती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो Amazon वाओ हो गया, वॉलमार्ट भी फीमेल्स के लिए डाइवर्सिटी हायरिंग करती है। उबर इंटर्नशिप के लिए डायरेक्टली ऐसे चैलेंज नहीं निकालती, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप के लिए उनके पोर्टल को देखते रहें, खुद ही कुछ ना कुछ सर्च करते रहें और रेफरल निकाल लें किसी तरीके से, वहां पर चांस मिल जाता है। लेकिन प्रॉपर एक हायरिंग ड्राइव अनाउंस नहीं होती है। तो 3rd ईयर के बाद में कुछ 3, 4, 5 अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं आपको। अगर वहां पर बात नहीं बनती है तब भी आपको अपना DSA कंटिन्यू रखना है, अल्टीमेटली 4th ईयर में तो जॉब लगी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि जहां पर मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लाया करते हैं। मैं खुद इस फेज में था जहां पर कुछ पार्ट डेवलपमेंट का किया हुआ था, कुछ पार्ट DSA का किया हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो यार इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको किस साइड जाना है। डेवलपमेंट में अगर आपका ज्यादा मन लग रहा है, डेवलपमेंट को पकड़ो, उसमें अच्छी मेहनत करो, वहां भी जॉब लगेगी, वहां भी बढ़िया जॉब लगेगी। अगर DSA में आपका ज्यादा मन लग रहा है, आपको लगता है DSA में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप इस चीज को पकड़ो, यहाँ पर टाइम स्पेंड करो, जहाँ पर बढ़िया जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटर्नशिप स्पेसिफिक सोच रहे हैं तो डेवलपमेंट में आपको ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपका एम है कि यार आगे जाके मास्टर्स कर लेनी है, MBA कर लेनी है, MTech कर लेनी है, जॉब नहीं करनी है, तब भी आपको डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि उस चीज को आप यूज कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपने मशीन लर्निंग सीखी हुई है, उसके अंदर कुछ बना रहे हैं, तो आप उस चीज के ऊपर काम कर पाएंगे और अल्टीमेटली काम करते करते उस चीज के ऊपर आप मास्टर्स या फिर रिसर्च पेपर वगैरह भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम अल्टीमेटली एक बढ़िया सी जबरदस्त जॉब लेना है तो आपको DSA की साइड जाना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि यार ज्यादा इस तराजों में झूलने की जरूरत नहीं है, कभी ये सब नहीं करना। कोई भी एक चीज पसंद करो, जो कुछ भी सही लगता हो उसी साइड चले जाओ, जो कुछ भी सही लगता हो। आप पर डिपेंड करता है आपको किस चीज में मजा आ रहा है। बात करते हैं 4th कैटेगरी की, यानी कि हमारे जो फ्रेशर्स हैं, सोफोमोर्स हैं, हो सकता है 3rd, 4th ईयर के भी लोग हों, अभी बहुत बिगिनर हैं कोडिंग के अंदर, जिन्होंने ना डेवलपमेंट शुरू किए है ना ही DSA शुरू किया है। तो इन लोगों के लिए मेरा सजेशन रहता है स्टार्टिंग में यार DSA पर ही अपना टाइम स्पेंड करो। अल्टीमेटली क्योंकि DSA से एक अच्छा बेस बनता है, जब आपको समझ में आ जाती है चीजें, आपको इंटरनली समझ में आ जाता है कि यार अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसे काम कर रहा है, ये चीजें ऐसे चल रही हैं, ये पॉइंटर्स ऐसे काम कर रहा है। तो आपको अल्टीमेटली डेवलपमेंट में जब आप अच्छे लेवल के इश्यूज सॉल्व करते हो ना, वो सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, मैं एक जावास्क्रिप्ट का रिलेटेड इशू सॉल्व कर रहा था और उसके अंदर क्या था, स्कोपिंग का काफी इशू चल रहा था, लेकिन मैं उसे सॉल्व कर पाया क्योंकि
मैंने अल्टीमेटली डीएसए के अंदर ये वाली चीजें बहुत यूज की है कि यार एक ग्लोबल वेरिएबल बना के इसे ऐसे ऐसे मैनिपुलेट कर दिया, या फिर ग्लोबल और ब्लॉक स्कोप वाले वेरिएबल को कॉन्फ्लिक्ट करा के उन्हें मैनेज कर लिया। तो उस चीज का यूज मुझे यहाँ पर मिला, जिस वजह से मैं उस इशू को, उस हाई प्रायोरिटी इशू को जल्दी से सॉल्व कर पा रहा था। मेरी प्रेफरेंस ये, स्टार्ट करो डीएसए से, स्टार्ट करो बेसिक, अपनी कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, उसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाओ, ग्रिप बनाने के बाद में डीएसए करना शुरू करो, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। जब थोड़े से बोर हो जाओ, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाओ, थोड़ा हाथ साइड बाय साइड किसी टाइप की डेवलपमेंट में भी लगाओ, फिर डिसाइड करो कि यार किस साइड जाना है। जिस साइड आपका मन करे उस साइड जाओ। जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों साइड हैं। इंटर्नशिप के लिए कैटेगरी 1 वाला ही काम करने वाला है यार। कैटेगरी 1 वालों को जिस तरीके से मिलेंगी, अगर आप डेव पे जाते हो तो आप कैटेगरी 1 पे आ जाओगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग डीएसए में जाते हो तो फिर आप कैटेगरी 2 पे आ जाओगे। अल्टीमेटली इंटर्नशिप वगैरह के लिए खुद ही एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। इंटर्नशिप मिलना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि जॉब में बहुत सारी कंपनीज हायरिंग ड्राइव्स अनाउंस करती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन इंटर्नशिप में इतना कुछ बड़ा नहीं हो रहा होता और इंटर्न्स को से कम चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। काफी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी कंपनीज, वो इंटर्न्स को हायर भी नहीं करती। अब बात करते हैं कि यार फाइनल पॉइंट पे, मान लीजिए अगर मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे एक अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है, या फिर मुझे कहीं पर कम पैसे वाली इंटर्नशिप मिल रही है, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, तो मुझे वो चीज करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो इन केसेस में यार हमें है ना अपने कुछ अपने पर्सनल कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने हैं कि हमारा जो अल्टीमेट पाथ है, क्या वो इंटर्नशिप उस पाथ में अलाइन कर रही है। जैसे मान लो मैंने सोचा कि मैं डेवलपमेंट की साइड जाना चाहता हूँ, मैं बैकएंड डेवलपर बनना चाहता हूँ, और इंटर्नशिप में मुझे पोजीशन मिल गई है एंड्रॉइड डेवलपर की पोजीशन मिल गई है, और मैं जाना चाहता हूँ बैकएंड। अगर वो चीजें अलाइन नहीं हो रही है तो मत करो उस इंटर्नशिप को। मतलब इंटर्नशिप को करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, या तो पे बहुत ज्यादा हाई हो कि आप बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हो, या फिर आपका काम बहुत ज्यादा हाई हो कि यार बहुत जबरदस्त काम करा रहे हैं, मेरे लिए अलाइंड है, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। अल्टीमेटली तीसरी चीज जो आती है कि आपको उस इंटर्नशिप के बाद पीपीओ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। ये 3 फैक्टर्स होते हैं। अगर इन तीनों फैक्टर्स में से आपको कोई भी एक फैक्टर मिलता है तो आप उस इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। 2 फैक्टर मिलते हैं, बहुत बढ़िया बात है, तीनों मिलते हैं तो आपका आइडियल इंटर्नशिप मिल चुकी है। अब इसके बाद में हमारा स्टेप है कि यार इंटर्नशिप और जॉब्स में काफी ज्यादा ना लक मैटर कर रहा होता है कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सारे कुछ छोटे छोटे लक फैक्टर्स होते हैं। अल्टीमेटली आप अपने हार्डवर्क से उन्हें ओवरकम तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लक फैक्टर्स रहते हैं। मान लीजिए अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी, तब उस समर वेकेशन को, विंटर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, गुड बाय, आफ्टरनून।